परम आदरणीय सुंदर साथ जी, अब हम मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। सभी से आग्रह है कि अब कुछ समय मजल शब्दार्थ थोड़ा कठिन है, ये फिर भी अपना डोमेस्टिक तालीम केंद्र है ये, इसीलिए फिर भी 4 प्रकरण है कथनक दृष्टांत, तो सुनते ही सुनते फेमिलियर हो जाएंगे। आलस्य भी आ सकती है। चौपाई नंबर 12-13 में हम लोग हैं। प्रकाश गुजराती और प्रकरण 25 चौपाई नंबर 12। जड्डे सुतर सबनी नार्यो बियन हथ पाए, जिन्नी मूरन कतयो पोए से मोह लिकाए। सुतरवारियों सुहागनियों नारी न कर खनी, हिक डिन्नी शाबाशी हिक डिन्नी शाबाशी जेड़िए बियो मान लदाऊं धनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी चौपाई स्तर से जा रही है। चौपाई नंबर 13। सुतरवारियों अर्थात सूत काटने वाले। सुतरवारियों सूत काटने वाले, भजन करने वाले, भक्ति करने वाले, सेवा करने वाले। अब इस तरह से हम भाव को पकड़ते जाएंगे, क्योंकि सुंदर साथ बहुत फेमिलियर हो चुके हैं। और कहा कि सुहागणियों वही वास्तव में सुहागिन है, और वही वास्तव में ब्रह्मात्मा है, वही वास्तव में राज्य को नहीं भूलने वाले हैं। और नारीना कर खनी, नारीना देखती है, कर खनी, खनी उठा करके, कर हाथ उठा करके, सिर ऊंचा करके राज्य को या परम धाम को देखेंगे। कौन? ऐसे सुंदर साथ, ऐसे सखी जो सुतरवारियों सुहाग सूत काटने वाली, अर्थात धनी को नहीं भूलने वाली आत्मा ही सिर ऊंचा करके परम धाम में अपने मूल मिलाव में राज्य को देखेंगे। और हिका डिन्नी शाबाशी जेडी, हिका एक तो डिन्नी देंगे, शाबाशी देंगे, जेडी सखियां। जो भी सखियां जग गई है वो जगने वालों को धन्यवाद देंगे, शाबाशी देंगे, खुशी व्यक्त करेंगे, आलिंगन करेंगे। ओहो, ऐसे माया के बाजार में आप भी धनी को नहीं भूलने वाली में आ गई करके उनको शाबाशी देंगे। और दूसरी बात, ब्यो मतलब दूसरा, माना लदाओ धनी, ब्यो दूसरा, मान सम्मान, लदाओ प्राप्त करेंगे धनी से। व्यवहार में भी जो अच्छा काम करके घर में आते हैं सब गले लगाएंगे। स्कूल में अच्छी तरह से अच्छे मार्क्स ला करके पास करेंगे तो उनको सभी अच्छा ही बोलेंगे। ये बात संसार में नेचुरल है। एक लड़का को पूछा क्या जाता कि क्वेश्चन कितना कठिन था करके पूछा, एग्जाम देके आ रहा था, वो पूछे कि क्वेश्चन कितना कठिन था, तो बोला क्वेश्चन तो कहाँ कठिन होता है, क्वेश्चन तो सरल होता है, उसका उत्तर कठिन होता है। ऐसे ही कि सुंदर तो सरल, तो क्वेश्चन तो सरल होता है ना, लेकिन आंसर कठिन होता है। एक को पूछा कि फेल होना कठिन है, पास होना बहुत सरल है, क्यों? फेल होने के बाद तो सब डांटेंगे, धिकारेंगे, पास होने में तो कितना अच्छा है, सब माया करेंगे, सब प्रेम करेंगे। ऐसे ही परम धाम से आई ब्रह्म आत्माएं यहाँ आकर के भूलने पर एक तो राज्य भी सुंदर मुस्कान देंगे, कैसे, कहाँ गया तुम्हारा ये सब, हाँ? नहीं भूलने का प्रण कहाँ गया करके
राजी महाराज भी ताना मारेंगे और जागने वाली ब्रह्म आत्माओं भी हंसेंगे। हंसी का पात्र होने से अच्छा तो अभी ही जागना फायदा है। इस तरह से चौपाई नंबर 13 में सुतरवारियों सुहागनियों, सुत काटने वाली, भजन करने वाली, सेवा करने वाली, नहीं भूलने वाली आत्मा ही सुहागिन है। नारी न कर खनी देखेंगे, हाथ ऊपर करके अर्थात सिर ऊंचा करके एकदम फ्रेश होकर के देखेंगे। और एक हिक एक डिन्नी देंगे शाबाशी जेड़िए, सखियां शाबाशी देंगे बियो, दूसरा मान लदाओ धनी, दूसरा धनी से मान भी पाएंगे, सम्मान भी पाएंगे, फायदा ही फायदा है। अब दूसरा चौपाई नंबर 14 में धनी ने कहा हिक एक फेरी न अरट उतारो। हिक एक फेरी न चलाना, फेरना, अरट, अरट मतलब चरखा, उतारो जल्दी जल्दी। कपास काटने के लिए, सूत काटने के लिए आए हैं तो चरखा रूपी शरीर फटाफट फटाफट चलाते हैं। तना के शरीर को ता कसनी परिश्रम दे करके, परिश्रम करके एक चरखा चलाती है तो क्या होगी, वो रात्रि का न उजागरा, वो रात में भी ओवर टाइम करती है, रात में भी जगती है। सूत्र कतिंद्यू पन से ही, सूत काटने वाले वास्तव में वही है। इस तरह से सूत्र सुत कतिंद्रियों काटने वाली भी, पण भी से ही मतलब वही है। कहने का मतलब अच्छी तरह से सूत काटने वाली वही है, क्योंकि शास्त्रों में पहले से कहा है या निशा सर्वभूतानां। संपूर्ण जीव के लिए जो रात्रि होता है वो महापुरुषों के लिए दिन होता है, और संपूर्ण के लिए जो दिन होता है वो महापुरुष रात्रि होती है, और दुनिया के लिए जो रात्रि होता है वो महापुरुष दिन होता है। कहने का मतलब जब दुनिया जग जाते हैं, दुनिया के काम में लग जाते हैं, तो ये साधु क्या सो जाता है, और रात्रि में सब सो जाते हैं सब, तो शांत वातावरण में ये योगी परमात्मा को भजन करता है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, ऐसे योगी को 1.25 शेर व्रत मिलता है, लेकिन 1.25 शेर अगर करना हो तो 1.25 शेर वाले तो क्या करते हैं, स्वयं भी सूत काटते हैं और दूसरों को भी कटाते हैं, और दूसरों को भी सूत कटाते हैं, और क्या करते हैं, बिल्कुल बारीकी सूत, यानी कहने का मतलब दिन में भी भजन, रात में भी भजन, और स्वयं भी भजन करते हैं, दूसरों को भी भजन करवाते हैं। इस तरह से परमधाम से ब्रह्मात्माओं को लक्षण इस तरह से बताया गया। तो यहाँ क्या बोला, हिक एक फेरी न चलाना, अरट चरखा उतावरो जल्दी जल्दी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब मोमिनों का गुरु सदगुरु महाराज को जीवनी को देखें, प्राण जी की जीवनी देखें, भगवान श्री कृष्ण की जीवनी देखें, इन महापुरुषों को जीवनी देखें। लोगों को जगाना और सचेत कराना, सब समाज सेवी भी कर रहे हैं, है ना, और स्वर्ग वैकुंठ वाले भी कर रहे हैं, जो भी उसी समय उसी में महामती प्राण जी भी जगा रहे हैं। तो कहने का मतलब उतारो तन के ताड़ी, जल्दी जल्दी पूरा शरीर को कसनी दे करके, शरीर को माध्यम बना करके, कोई यही शरीर पा करके समय से बिता रहे हैं, कोई यही शरीर से परमानंद का सुख प्राप्त कर रहे हैं, शरीर को साधन बना करके। रात्रि कन उजागरा हो, रात्रि कन, रात्रि में भी उजागरा, वो जागृत रहते हैं। इसलिए सूत्र कतंदियों पन से ही, सूत काटने वाले वास्तव में वही है। कौन? दिन में शारीरिक सेवा, फिर मानसिक सेवा, भौतिक सेवा, ऐसे करते हुए शरीर जागने के बाद ये आलसी नहीं हो, एकदम सेवा में तत्पर। बाईजी महारानी को जीवनी को देखें, लालदास जी महाराज को जीवनी देखें, बीतक आ रहा है सुंदर साथ जी,
इसलिए अब ये तो शब्दार्थ हुआ, भावार्थ भी हुआ और बाद में समझ में आ गई। अब करना क्या है, अपने को चैरिटी बिगिंस एट होम जैसे जप करना, ध्यान करना, पठन पाठन करना, राज्य की सेवा करना, समाज की सेवा करना, यही तो सब रही ना बात, वही करना है। इसका प्रैक्टिकल रूप वही है। तीर्थ जाना, लोगों को तीर्थ जाने के लिए प्रेरित करना, अच्छे काम के लिए प्रेरित करना, यही तो है। अब क्या है, ज्ञान भक्ति सेवा गुरु जी का स्लोगन। कोई आसपास कोई गरीब के बच्चे हैं तो अपने पास पैसा है तो उनको मदद करना, आसपास में अगर भजन मंडली है तो वहाँ जाकर के दो चार शब्द सुनना, सुनाना, मेहर सागर पाठ करना, यही तो है साधना। शुरू तो वही तो गया, वही राति का न उजागरा, रात में जप करना, कम से कम गुरुजी बोलते हैं कम खाना गम खाना। और गुरुजी कहा करते थे दिन अपना रात अपना, दिन दूसरा का। दिन में तो कार्य करना ही पड़ता है, समाज के काम, पेट भी है, परिवार है, फिर भी उस काम को काम न समझ करके, सेवा समझ करके, ऑफिस में भी काम करेंगे तो कोई बात नहीं, परमात्मा का काम है। सामने वाले जो हाथ अंदर डाल करके वो एप्लीकेशन दे रहा है तो परमात्मा एप्लीकेशन दे रहे हैं, काम फटाफट कर रहे हैं, किसी को उलझन में रखना नहीं, जो अपने को ड्यूटी फटाफट करना, क्या है, सब सेवा ही तो है। इस तरह से शरीर को बिल्कुल चरखा की तरह घुमाना, मतलब कहीं पर ऐसा ऑफिशियली काम क्यों ना हो, अगर शरीर ठीक ठाक है तो परमात्मा ने दिया हुआ शरीर है, परमात्मा ने दिया हुआ, सरकार ने दिया हुआ काम है, कंपनी ने दिया हुआ काम है। जब शरीर परिश्रम करने से कभी शरीर बेकार नहीं होता। खेती करते समय शरीर को जितना हो सके एक्सरसाइज जो है, तो हम आलसी बन करके नहीं। वही व्यक्ति प्राइवेट कंपनी में कितना एक्टिव होकर करता है, वही सरकारी कंपनी में लूज हो जाता है। कोई प्राइवेट स्कूल में कितना टीचर समय देता है और सरकारी स्कूल में लूज हो जाता है। इसका मतलब है अजागृत बुद्धि है वो। तो बुद्धि जग जाए तो हर कार्य जो है सेवा में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए इस तरह से पुण्य कमाने की बात है, इस तरह से सेवा कमाने की बात है। ऐसे करते करते श्रीराज जी महाराज की भजन भक्ति याद करना, श्रीराज जी को प्रेम को चिंतन करना, यही सुहागिन का लक्षण है। प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से अब आगे चौपाई नंबर 15 में देखें। जे कन्ना गाल्यों बीच में तंदन उकले तिना पैरई तिना हाथ में पोए बैठ्यों फेरी न मन राश्यम जी। एक तो राति का न उजागरा, रात्रि में भी सुध काट रही है, भजन कर रही है, माला जप रही है, भजन कर रही है। दूसरा एक है जे कना, जे जो काना करती है, गालियों बातें बीच में, सुध काटने वालों को ये भुला करके किसी का निंदा, किसी का प्रशंसा करने वाले, अर्थात भजन करने वाले भजन कर रहे हैं, जा करके डिस्टर्ब करने वाला, इसको तो क्या बताऊं, है ना। तंदा तान तादा जो धागा न नहीं उकले बनाई तीना उसकी, कहने मतलब जो जा करके उस सूत काटने वाले घर में बैठ करके इधर की बातें उधर की बातें करें, ये तो सूत काटेगी नहीं। तंद न उकले तीना, वो तो सूत काटेगी नहीं, है ना। जो मंदिर जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, पाठ करने के लिए, मेहर सागर करने के लिए, राजी के दर्शन करने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए, गीतक सुनने के लिए जाएंगे, लेकिन जाएंगे और फिर कथा हो रही हो, गप्पा मार रहे हैं, ऐसे कितने को आदत हो। इसलिए बोलते हैं कोई श्रोता है, कोई सरवता है, कोई श्रोता है। श्रोता है सुपारी
काटने वाला श्रोता श्रोता होता है, बात करते रहते हैं। इन्होंने क्या भजन किया? न दूसरों को करने, न खुद किया। बंदर का न अपना घर होता है, न दूसरों को बनाने देता है। जे कन्ना गालियों बीच में तंद न उकले तीन, उसने तंद उठाए नहीं, धागा उठाए नहीं, भजन भक्ति किए नहीं, श्वास सफल बनाए नहीं। पई बाद में पई पुन्नी रही तीना हाथ में। देखिए तो वो जो पुन्नी जो है वो हाथ में रह गया, उनका दिल दिमाग रूपी हाथ कुछ उपलब्ध किया ही नहीं। पोए बाद में पीछे तो बैठी है, फेरी न मन, अंत में ऐसी पड़ी रहेगी मन के फेरा में। अर्थात वो मन के चक्कर में फिर क्या होगा, पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर तो ये जन्म न मरना में जाने वाला है, ऐसा होगा। इसीलिए सभा बीच सरतिये, सभा था सबके, बीच में सरतिये सखियों के बीच में, गालियों बातें कंदियों करती रहती है बेई बैठ करके। अर्थात मनुष्य शरीर लेके आए और आकर भी एक आपस में बात करके समय बर्बादी। अपनी कहानी है, क्या बताऊं। हम भी सुबह से शाम तक क्या करते, भजन भक्ति में लगते हैं क्या? नहीं। कितना समय अपना गॉसिप में चला जाता है, बेकार की बातों में चला जाता है। मानव शरीर का कीमत भी नहीं समझा, न इस भूमंडल का समय कीमत समझा, न युग कलयुग प्राप्त उसका न समय समझे। इस तरह से वृथा कहानी गमरे पामी पदार्थ चार उत्तम मानव खंड भरत श्रेष्ठ कुल श्रीधार। ए सब बीच सरतिये गालियों कंदियों बेही बात करती रहती बैठ करके, पणापन परंतु जीनी की न कतयो, लेकिन जिसने की न कुछ नहीं कतयो कहता, तिन्नी पर के ही उसका हालत क्या होगा। तिन्नी उसकी पर प्रकार हालत दशा की क्या होगा, उसकी दशा क्या होगी। तो परमधाम से आए और भजन भक्ति की नहीं तो उसको क्या होगा दशा। परमधाम में हंसी तो होगी ही, राजी महाराज धिकारेंगे भी, सखियां भी नाराज हो जाएंगे, और जगाने वाला गुरु भी दुखी हो जाएंगे। समस्या ही समस्या है। न कि कत्यो रात में, न कि कत्यो दिह से शाने मंज सरतिये मोह खणंदियों किया। न कि कात्यो रात में, ऐसे सखी न रात में भजन करती है, न कि कात्यो रात में, न कि कात्यो न दिन में भजन करती है, न रात में भजन करती है। ओहो से वह साणे घर में परमधाम में मंजा सरती हैं, सखियों के बीच में मुहा खणंदियों की मुख उठाएंगे कैसे, मुख खणंदियों उठाएंगे कि कैसे। जो न दिन में काता न रात में काते, और ऐसे सखी परमधाम में कैसे मुंह उठाएंगे, कैसे सिर उठाएंगे। ए परमधाम की बात छोड़ दीजिए, यहाँ अपने गुरु के पास कौन सी उठाएंगे। जब तक तो गुरु कोई शरीर तो नहीं, गुरुत्व जो है उसके सामने कैसे सर उठाएंगे। इस तरह थोड़ा सा सचेत हो जाएं तो भजन भक्ति अपने आप हो जाएगा। यह प्रलोभन की भाषा भी है और भयंकर भाषा भी है, डर का भाषा भी है, भाव है। अदिरे सन्नो थुलो अगयो जे कि कत्याऊं, पण किन्नी बिचथी बिसर्यो पई हाथ न छुटाऊं। तिन्नी शाने बीच सरतिये पोए मिहिणा लदाऊं ने न ता चेतना वारिये बंग लाथा परी परी करे दाऊं। बोल रहे हैं 18 और 19 चौपाई में,
18 चौपाई और 19 चौपाई टुगेदर हमने पढ़ा। तो यहाँ प्रसंग ऐसा है कि अदिरे ऐसा क्यों, सन्नो थुल्लो अगयो, सन्नो बारीकी 1 नंबर वाला नहीं भी बना तो थुल्लो थोड़ा सा मीडियम साइज का, मीडियम वेराइटी का, या तो अगयो अधिक मोटा, और स्थूल सूक्ष्म कारण जैसा, चाहे सन्न चाहे बारीकी काटा, चाहे थोड़ा मोटा काटा, चाहे अगयो अधिक मोटा, अर्थात लेकिन काटा तो सही, कहने का मतलब है यानी भजन चाहे शारीरिक लेवल से सेवा की, चाहे मानसिक लेवल से शारीरिक सेवा प्लस मानसिक सेवा की, शरीर भी लगा मन भी लगाया हुआ, आत्मा पहचान भले हो ना हो, आत्मा पहचान भी हो, लगन से भी की हो और शरीर भी इन्वॉल्व किया हो, तब तो फिर तो ये तो बारीकी हो ही गई। इसीलिए चाहे शरीर मात्र क्यों न हो, माला हाथ में लेकर के निज नाम जपने का अभ्यास तो रखो। अगर माला का मदद नहीं चाहिए तो फिर मन को 25 पक्ष परम नाम में घुमाओ, या तो फिर परात्मा में उठ करके राजी के प्रेम में मस्त रहो, कुछ तो करो। धनी ने कहा 18 नंबर चौपे में देखो, अदिरे सन्नो ठुल्लो कतयो जे की कत्यो, जो कुछ भी कहता तो सही, पन किन्नी बच्चा बिसरियो, परंतु एक सखी किन्नी किसी ने तो बीचथी बिसरियो, खेल में आते ही भूल गए, उसकी क्या दशा होगी। पाई हाथ न छुताऊं, पुन्नी तो हाथ से छुए भी नहीं, अर्थात दिल दिमाग से राजी को नाम ही नहीं। गुरु घर में गए तो भी घर से निकल गए, गुरु घर में गए थे वह घूमने, उल्टा ताश खेलने जाता है। कितने घर के लोग ऐसे होते हैं, गुरु घर में आया करके तो भक्ति कर, हम तो चले करके ताश जुआ खेलने गांव में चले जाते हैं। चलो उधर जा तो हमारा अभी इस प्रसंग में शोभा नहीं देता है, लेकिन इतना जरूर है, परमधाम से ब्रह्म आत्माएं सब सुनना और ना सब करते, लेकिन मनन नहीं करती। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को सुनकर मैं परात्मा में क्यों नहीं देख रहे हूँ करके इंद्रावती बोलती है। ऐसे एडवांस सुंदर साथ जी को भी क्या है, अपने धाम धनी का चिंतन हरदम अंतस्करण में बनी रहे, ये अभ्यास हम नहीं करते हैं। ऐसा हो सकता है जिन्होंने अभ्यास किया वो तो पार लगी गए। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी 19 नंबर चौपाई ने कहा, तिन्नी उसको साणे घर में बीचा, घर के बीच में सरदिए सखियों के ओए पीछे मिहिना ताना तरकना छेड़छानी लदाऊं प्राप्त होगा। अर्थात ऐसे कुछ नहीं करने वाले आत्माओं को तो सुंदर साथ जी बहुत, तिन्नी उसको साणे उस घर परम धाम के बीच में, शरतिये सखियों के बीच में क्या होगा, पोए बाद में मिहिना लदाऊं, ताना मारेंगे, उनको उल्हाना करेंगे लोग, मजा देख धनी को नहीं भूलने वाले बात है। धनी ने उसको उठा के ले आना पड़ा। नाता चेताने वारियो, आहा, नहीं तो चेताना वारियो, सचेत करने वाले, बंग फरज लादा उतार लिया था। कहने का मतलब धनी ने तो अपना फर्ज उतारे, या सखी इंद्रावती ने तो अपने फर्ज उतारी थी कि उन्होंने तो जा करके जगाए थे। सूर्य उदय हो गए, उल्लू क्या करेगी, उल्लू आए तो क्या लगता है। ऐसे ही इंद्रावती आत्मा कहती, मैंने तो अपना ड्यूटी कर ली। लेकिन नहीं तो नता चेतनवारी है बंग लाधा, नहीं तो सचेत कराने वाले ने तो सचेत करवाए, जैसे इंद्रावती आत्मा सचेत करवा रहा है।
बस अब क्या रहा, प्रत्येक सखी आत्माओं का अपना अपना भाव से कितना कर पाते हैं। आके राऊं सुनंदे धनी ज्यों, आके आप लोग ये सखियों दाऊं पुकार, आप लोगों को पुकार करते करते, और सुनंदे सुनते सुनते, और धनी ज्यों धनी का, जमारो उमेर सबे सभी बेही गया। अर्थात सदगुरु महाराज का 34 साल है सुंदर साथ जी, आपको जगाते जगाते सदगुरु का समय चला गया, और आपको भी सदगुरु का वचन सुनते सुनते चला गया, लेकिन विचारे नहीं। इस तरह से समझा रहे हैं, क्योंकि 1715 में उत्तरी वाणी है, 1712 में सदगुरु धाम चले गए, और इंद्रावती आत्मा को याद आ रहा है 34 साल पहले से वो सुंदर साथ को समझा रहे हैं, और सुंदर साथ की गतिविधि ऐसे ही है। तो बोल रहे हैं कि तुम्हारा भी धनी का उम्र सुनते सुनते चला गया, और धनी का उम्र भी तुमको सुनाते सुनाते चले बीत गया। ऐसे हमारा भी हालत है। आज हमारा भी तो वही तो है, सुनाने वाला के भी उम्र चला जा रहा है, सुनने वाला भी चला जा रहा है, न सुनाने वाला कुछ होता है न सुनने वाला कुछ होता है। ऐसा तो नहीं हो रहा है। इसलिए बार बार अपने को झांकना होगा, अपने को देखना होगा कि क्या स्थिति हो रही है हृदय की। इसीलिए कहा आके दानाओं सुनंदे धनी ज्यों, जमारो बेई जमारो सबे बेई, अंग अंगणिया थिंद्यूं अनुसर्यूं आहा। आई आप लोग ऐसा क्यों, अंगिया पहला जैसा ही, पहले जैसा ही क्या 34 साल जैसे ही, थिंद्यूं हो गए, और अनुसारियों वही आदत आपकी रिपीट हो रही है। क्यों 34 साल क्या हो गया था, ले 34 साल क्या किया था। सदगुरु महाराज 9 घंटा उपदेश देते थे, और आप क्या किए 34 साल बाद सदगुरु चले गए तो आप घर में नहीं बैठे आराम से, हाँ बैठे तो, हाँ ऐसे ही अभी भी बस प्रवचन सुनते हो और घर में जाकर के सो जाते हो, वही तो गलती रिपीट कर रहे हो। इससे लगता है कि होश में नहीं आए। इतने बड़े सदगुरु महाराज का ज्ञान स्वरूप, सदगुरु का स्वरूप चला गया, उनके आसपास बैठे रहे थे, कितना अच्छा होता था। कहाँ इच्छा रूपी इच्छिंग, इच्छा ने आपको दौड़ाया, कहाँ वो सदगुरु आए गए पता ही नहीं चला। ऐसे ही हमारा भी समय जा रहा है विचार किए बिना करके। प्राण जी पहले ही जैसे गलती कर रहे हो करके बोल रहे हैं, आके दाऊं आए आप लोग आज्ञा पहले जैसे ही थिंदियों हो गए हैं, अनुसरियों वही पुरानी आदत रिपीट कर रहे हो, वही गलती रिपीट कर रहे हो। सतगुरु के जमाने में आपने याद नहीं किया, तो हमारा भी बालापना में याद नहीं किया, किशोरपना में अब तो याद करो। रिटायर के बाद तो कम से कम भजन भक्ति में लग जाओ। रिटायर के बाद भी फिर दुकान खोल के बैठते हो यार। एक टीचर रिटायर होता है तो फिर ट्यूशन खोल के ही बैठते। अरे भाई अब तो पेंशन आ रहा है ना, तो पेंशन को यूज करो, और कम से कम अब बाकी रहा समय। अरे 63 साल में रिटायर हो गए हो तो परमात्मा ने हो सकता होगा 80-83 साल दिया हो, तो अभी भी 20 साल है ना, तो अभी भी तो भजन कर सकते, ध्यान कर सकते, नहीं कर सकते, हाँ सेवा कर सकते हैं, थोड़ा कहीं फ्री सर्विस दे सकते हैं। लेकिन ये मन मान रहे, ये मनड़ू माने नहीं, ये मनड़ू मानता नहीं है। लेकिन होश में आ जाओ, सुंदर साथ जी करके प्राण जी पुकार कर रहे हैं। और चौपाई नंबर 21 में देखिए, जिन्नी अजाना कतयो, जिन्होंने अभी तक न कतयो नहीं किया भजन, सा रिंदियों से, सा वह रिंदियों रोते रोते से ही, वो रोते रोते रोएगी, वो रोती रहेगी, वो से ही वो सखी। आहा ऐसा भी समय हो जाएगा। जिन्नी जिन्होंने अजा अभी तक, जागने वाले सखियों की बात कर रहे हैं, नहीं जागने वाले तो नहीं जागे, जागने वाले तो कम से कम अब तो होश में आ जाओ।
भजन भक्ति तो करो, दान पुण्य करो, तीर्थ करो, कुछ तो करो। न कत्यो सा वह रिंदियों रोएगी से ही निश्चय ही वो सखी रोएगी, पछताएगी। कब? जड्डे गालियों कद्यों पाण में, जड्डे जब गालियों बातें कंदियों करेगी पाण में आपस में कि तुमने कितना सुत गाता, कितना भजन किया। धनी पूछेंगे कितने याद किया मेरे को, उस समय में कैसे सिर उठाओगे। जड्डे जब गालियों बातें कंदियों करेगी पाण में आपस में, जेडियों सब बेही सखियां सब बैठ करके, जेडियों सखियां सबे सब बेही बैठ करके, सखियां सब बैठ करके जब आपस में बात करेंगे उस समय में भजन नहीं करने वाले आत्माओं को बहुत ही कष्ट होगा। प्यारे सुंदर से हिक गिनंदियों, चौपाई नंबर 22, हिक एक गिनंदियों लेगी सुहाग आनंद, सुल्तान जा परमात्मा का, श्रीराज जी का। सूत काटने वाली तो भजन करने वाले, भक्ति करने वाले, राज्य को याद करने वाली इंद्रावती आत्मा जैसे, गंगाजी भाई जैसे, केशवदास जी जैसे, तेज कुमारी जैसे, हाँ गंगाजी भाई जैसे आत्मा तो क्या करेंगी, आहा सुल्तान जा धाम धनी का आनंद लेंगे, सुहागनियों से। वास्तव में नहीं भूलने वाले सुहागिन आत्मा तो वही है। से कर खन्नी गालियों से, ऐसी आत्मा कर हाथ खन्नी उठा करके गालियों बातें करेंगे हिम्मत के साथ। कंदियों बीच बेही, कंदियों करेगी बीच बेही, परम धाम मूल मिलाओ के बीच में बैठ करके, ऐसी आत्मा तो खरे उतर जाएंगे। जिन्नी की न जानयो, जिन्नी जिन आत्माओं ने की कुछ नहीं, जिन की न कुछ नहीं, जानियो जाना समझा न जानने की कोशिश की, ऐसे आत्माओं की। ते हाथ न छुती पे, उसने तो हाथ लगाई भी नहीं, अतः श्वास एक निज नाम जपने में खर्च ही नहीं की। ते वह सखिया हाथ न छुती पाई, उसने तो पुण्य भी नहीं छुई और कपास भी नहीं छुई, अर्थात भजन भक्ति का नाम ही नहीं लिया। मोह माया संसार में बस यही डीजी लगाओ और नाचो गाओ। कोड़ा करे घणवे आवई पन उन्नी हाम रही, ऐसी आत्माएं कोड़ा करे, बहुत हर्षित तो करे, एकदम खुशी से आनंद है, हम धनी को नहीं भूलेंगे करके आई थी। कोड़ा करे हर्षित होकर के आई थी, कुछ नया करेंगे करे, घणवे आवे, बहुत ही उत्साह लेकर के आई थी। ओहो हुआ क्या, पणा परंतु उनकी तो हाम रही, उनकी रिचा न रही। कैसे? अरे धनी को जाने और धनी को जानने के बाद विरह होगा, विरह से उत्पीड़न हो जाएंगे। हे धनी करके विरह, और पहचाने नहीं तो विरह ही नहीं आया, तो विरह नहीं आया तो फिर परम धाम में जाएंगे। इसलिए इनकी चाहना रही गई, आवा ये शरीर छोड़े दूसरे से, फिर पता नहीं कब जागे। इसलिए लंबी यात्रा तय करने को हो जाएगा। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से प्रकरण 25 को हमने प्रणाम किया प्यारे सुंदर साथ जी। अब 26 में भी ऐसे ही खुशा भरम जो घेना, 25 में चौपाई नंबर 25, 26 नंबर चौपाई में चौपाई 21 चौपाई का है, 27 नंबर चौपाई है, 27 नंबर प्रकरण जो है इसमें 13 चौपाई है। उसके बाद 28 नंबर में भोरी तू माँ भूल इंद्रावती करते फिर 12 नंबर 12 चौपाई है। इस तरह से 28 तक, 28 प्रकरण तक शब्दार्थ करके निकलेंगे सुंदर साथ जी। मेन सार आपने पकड़ लिए, प्राण जी के हृदय को समझ गए हो, शरीर रूपी चरखा को ताड़ा न दे करके भजन करना है, भक्ति करना है। सुंदर साथ कर ही रहे हैं, कोई 108 पारायण अकेले पढ़ रहे हैं, कोई अखंड जाप में लगे हुए हैं, कोई पैदल यात्रा कर रहे हैं, कोई धन खर्चा करके अकेले 108 पारायण कर रहे हैं। सब भजन है, कर ही रहे, नहीं कर रहे इसी बात।
कोई तीर्थ में रह करके सब छोड़ छाड़ के झाड़ू लगा रहे हैं, कोई पद्मावतीपुरी धाम में चंदन घिस रहे हैं, कोई कुछ लगे बहुत बहुत अच्छी तरह से लगे हुए हैं। बस उसको और बारीकी हो सकता है सेवा करते करते कभी अहंकार आ जाए, वो थोड़ा मोटा हो जाएगा, तो अहंकार भी ना आए और छुप के साहिब कीजिएगा। तो इस तरह भजन भक्ति कर रहे हैं, छुप छुप के कर रहे हैं, तो और बारीकी हो जाएगी, क्योंकि लोग फिर प्रशंसा करने लगेंगे, हाँ ये तो बहुत जपी है, बहुत तपस्वी है। वैसे तो तपस्या नहीं करता है, फिर भी कभी कभी हो जाए। इससे ज़्यादा दुनिया न देखे तो अच्छा। सदगुरु महाराज कैसे छुप के करते थे, गुरु जी मंगलदास कैसे गुफा में छुप करके करते थे। तो जितना छुप करके करेंगे, जितना हम अपने को छुपा करके सेवा करेंगे, उतना ही भजन भक्ति बारीकी होगी। जितना थोड़ा सा कर रहे हैं, करने लगे, थोड़ा शो ऑफ करेंगे तो थोड़ा मोटापा हो जाएगा। कोई करते नहीं है लेकिन अहंकार फेंकता है, वो तो गया माइनस में। इसलिए प्यारे सुंदर दास जी, हम जहाँ जहाँ भी हैं चौपाई देखें और भाव को पकड़ें, प्राण जी हृदय को प्रणाम करें, नमन करें। इसलिए जिनी की ना जानयो, जिनी की ना जानयो, ते हाथ न छुती पाई, ते हाथ न छुती पाई। कोड़ करे घनवे आवई, कोड़ करे घनवे आवई। पना उनी हम रही, पना उनी हम रही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर जी, प्रणाम।